हाय दोस्तों, वेलकम जहां हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। माया सिविलाइजेशन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े पिरामिड्स, उनके फेमस कैलेंडर्स और उनका अचानक मिस्टीरियसली गायब हो जाना, यही सब सोचते हैं ना हम। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब सामने आ रही है, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज माया सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को कंप्लीटली बदल रही हैं। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया सामने आ रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए इस राज की गहराइयों में उतरते हैं। ओके, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक घने जंगल के बीच, और हमारा सबसे बड़ा टूल है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सदियों से जमीन के नीचे दफन राजों को सामने ला रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है लाइडार। अब इसको ऐसे समझो कि ये जंगल के लिए एक एक्सरे मशीन जैसा है। ये लेजर की मदद से पूरी जमीन को स्कैन करता है, वो भी एक पत्ते को छुए बिना। सीरियसली। और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। देखिए, जमीन से आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ मिट्टी के टीले दिखते थे, लेकिन आसमान से लाइडार की नजरों ने उन्हीं टीलों के नीचे छुपे पूरे के पूरे शहर, सड़कें और मंदिर अनकवर कर दिए। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स थी। अब तक इस टेक्नोलॉजी से 190 नए माया शहर मिल चुके हैं, और ये गिनती अभी भी बढ़ रही है। सोच के देखिए, मतलब हमारे पास अब माया की दुनिया का एक बिल्कुल नया हाई डेफिनेशन मैप है जो पहले से कई ज्यादा सच के करीब है। तो चलिए अब एक स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिकल साइट पर चलते हैं, कीवीच, क्योंकि यहां आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक ऐसी पहेली आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इमेजिन कीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट 800 एडी में बने एक पिरामिड की खुदाई कर रहे थे, और तब उन्हें नीचे कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस पिरामिड के ठीक नीचे उससे भी 300 साल पुराना एक ज्यादा बड़ा और शानदार महल दफन था। और यहां से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक राजा अपने से पहले के राजा के ज्यादा शानदार महल के ऊपर अपना पिरामिड क्यों बनवाएगा? इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? इस एक सवाल ने उस पुरानी थ्योरी को चैलेंज किया जिसके मुताबिक उत्तर के माया लोग सिर्फ साउथ से आए रेफ्यूजीज थे। अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स को जमीन के बहुत नीचे जाना पड़ा, एक पवित्र गुफा के अंधेरे में, और वहां उन्हें एक नया शॉकिंग क्लू मिला। इस गुफा के दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स मिली जो आज तक कहीं नहीं देखी गई थी। ये आम माया आर्ट से बिल्कुल अलग थी। इनमें पाताल लोक यानी अंडरवर्ल्ड के अजीबो गरीब भूत जैसे जीव बनाए गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब इन पेंटिंग्स की डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 100 BC की हैं, यानी साउथ के रेफ्यूजीज के आने से 800 साल पहले की। ये इस बात का साफ सबूत था कि नॉर्थ में एक इंडिपेंडेंट और बहुत पुरानी कल्चर पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। अब तक हमने राजाओं और प्रीस्ट्स की बात की, लेकिन अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। आम माया लोगों की जिंदगी कैसी थी? यहां भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पहाड़ियों के ऊपर बने बड़े बड़े मल्टी रूम घर मिले हैं, जिन्हें स्टेयरवे टू हेवन एस्टेट नाम दिया गया है। ये इस बात का प्रूफ है कि यहाँ एक अमीर मिडिल क्लास रहती थी, और ये बात कॉलोनियल नॉर्थ अमेरिका में मिडिल क्लास के उभरने से लगभग 1000 साल पहले की है। अनबिलीवेबल। पर एक ऐसी जगह जहां पानी का कोई नेचुरल सोर्स ना हो, वो लोग सरवाइव कैसे करते थे? जवाब है उनकी कमाल की इंजीनियरिंग में। वो लोग चुलटून्स बनाते थे। पहले चूना पत्थर में एक छेद करते, फिर नीचे की नरम चट्टान को खोदकर एक बड़ा सा चेंबर बनाते, और आखिर में उसे वाटरप्रूफ प्लास्टर से लाइन कर देते थे। बेसिकली उनके अपने पर्सनल अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स। एक एक चुलटुन में 38,000 लीटर पानी स्टोर हो सकता था। दैट्स ह्यूज। इतने पानी से कई परिवार मिलकर पूरा सूखा मौसम आराम से निकाल सकते थे। क्या ब्रिलियंट आइडिया था, है ना? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड और इतनी रेजिलिएंट थी, तो आखिर ये खत्म क्यों हो गई? व्हाट वेंट रॉन्ग? इसका जवाब एक परफेक्ट स्टॉर्म में छुपा है। दो बड़ी चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ कई दशकों तक चलने वाला भयानक सूखा पड़ा, और दूसरी तरफ फेदर्ड सर्पेंट नाम के एक नए धार्मिक संप्रदाय ने पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत वही कीवेज के अधूरे महल में मिला। वहां कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया गया मचान यानी स्कैफोल्डिंग कभी हटाया ही नहीं गया।
मतलब काम अचानक बीच में ही रोक दिया गया था। शहर को फतेह नहीं किया गया, उसे बस छोड़ दिया गया था। तो इसका मतलब साफ है, उनका गायब होना कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा था। पॉलिटिकल केओस की वजह से वो लोग सूखे जैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस का मिलकर सामना ही नहीं कर पाए। तो इन सभी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज से माया लोगों का इतिहास, जैसा कि हम उसे जानते थे, पूरी तरह से दोबारा लिखा जा रहा है। देखिए, पुरानी कहानी थी कि एक ही बड़ा एम्पायर था जो साउथ में पैदा हुआ और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लेकिन नई कहानी बताती है कि ये कई अलग अलग डाइवर्स सोसाइटीज थीं, जिनकी शुरुआत भी कॉम्प्लेक्स थी और वो अचानक गायब नहीं हुई, बल्कि एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे आकर कोलैप्स कर गईं। ये सब जानकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि हमारे पैरों के नीचे ही और कितने इतिहास दफन हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये एक जिंदा साइंस है जिसमें हर रोज नए पन्ने जुड़ रहे हैं।